जय हिंद एस्पायरेंट, दिस साइड मनीष गुप्ता, योर इंग्लिश फैकल्टी एट अग्नि डिफेंस एकेडमी। गाइस, मैं आप सबके सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ गाइस कि फोर और सिंस के यूसेज में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं। उन सारे कन्फ्यूजन को आज आपको क्लियर करूंगा। जो भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन को देखते हो, एंड में प्रैक्टिस सेशन होता है, तो प्रैक्टिस सेशन तक आपको बने रहना है गाइस, ठीक है। बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन, आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल सीडीएस एंड एनडीए एस्पायरेंट्स। ओके गाइस, अग्नि डिफेंस एकेडमी गाइस देहरादून में है, ठीक है। हमारी सारी ऑफलाइन बैचेज रन कर रही है। आप जितने भी एस्पायरेंट हो, ठीक है, जो कि एनडीए 2 और सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो, अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं ले पाए हो, तो क्या कर सकते हो गाइस, अग्नि डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। वी ऑफर 3 काइंड ऑफ कोर्सेज, दैट इज 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स एंड 2 ईयर फाउंडेशनल कोर्स। गाइस, फैसिलिटीज क्या होता है हमारे यहाँ? रेसिडेंशियल कैंपस होता है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, स्मार्ट क्लासरूम, बुक एंड असाइनमेंट, स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारे हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं गाइज। तो जितने भी हो आप एनडीए सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो, नीचे में हमारे टीम की नंबर फ्लैश हो रही है, या ये हमारे टीम की नंबर है। तो जितने भी आपको बैचेस से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, आप इन गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। ओके, नाउ गाइज लेट अस डाइव इनटू द सेशन। ओके, चलो गाइज, आज की टॉपिक है हमारा यूसेज ऑफ सिंस एंड फोर। तो जितने भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, एंड तक बहुत पेशेंटली वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूं एंड में वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, चलो सबसे पहले क्या है, सीन्स का यूसेज देखते हैं कि सीन्स का जितने भी तरह का यूसेज होता है वो सीखेंगे। फोर का जितने भी तरह का यूसेज होता है सारे चीजें सीखेंगे, अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल के साथ सीन्स क्या परफॉर्म करता है, फोर का क्या मीनिंग होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है गाइज। तो स्टार्टिंग द सेशन नाउ। ओके, सबसे पहला सीन्स का यूज कैसे करते हो गाइज? सॉरी, सबसे पहला यूज होता है गाइज एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ठीक है। ये रीजन बताने के लिए काम करता है। यहां पर सिंस काम कैसे करता है, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। ये पूरा जो कंजंक्शन वाली पार्ट से जो बनाते हैं वो क्या बनाता है, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, मतलब कि बिकॉज का सेंस में भी सिंस का यूज करते हो। एग्जाम्पल देखना, क्या मीनिंग देगा, बिकॉज और एज का मीनिंग देगा गाइज, ठीक है। चलो, बिकॉज और एज का एग्जाम्पल, सिंस वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी। मतलब कि बिकॉज वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी। मतलब कि क्या है, हम लोग के पास कुछ समय है अभी ट्रेन आने में, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफी के लिए चलते हैं, ठीक है। तो एक बिकॉज का भी सेंस देता है। नेक्स्ट क्या है, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बिकॉज रीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। सिंस का गाइस सबसे पहला यूज क्या है, बिकॉज और एज के सेंस में एज ए कंजंक्शन की तरह यूज होता है। पूरा क्लॉज इनके साथ जो होता है वो क्या बनाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ठीक है। सिंस का नेक्स्ट यूज क्या है गाइस, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी बनाता है। एक क्या बनाता है, टाइम की तरह भी यूज हो लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये क्या काम करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, उसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन था, यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। इनका देखना, एग्जाम में एक आपके फिक्स एक्सप्रेशन आते हैं, ऐसे सेंस के साथ तो और सारे कॉम्बिनेशन भी बनाए जाते हैं, बट जब तक आप एग्जाम में बैठो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे।
सीन्स के बाद वाला जब जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में आप करोगे, और सीन्स के पहले जो क्लॉज होगा या तो वो क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सीन्स के साथ। ठीक है, बट एग्जाम में कुछ लिमिटेड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो सीन्स के बाद वाला क्लॉज को सिंपल पास्ट करोगे और उनसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। लेकिन आपको अवेयर रहना है, सीन्स यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बता रहा होगा, सीन्स रीजन की तरह काम करेगा, तो वहां पर ये टेंस की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाएगा तो वहां पर सीन्स की कॉम्बिनेशन ऐसी पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी जंक मेल सिंस दे मूव्ड हाउस, मतलब जब से उन्होंने अपने हाउस को मूव करा है तब से उनको कोई जंक मेल, गंदी मैसेजेस, ब्लैकमेलिंग मैसेजेस नहीं मिला है। देखना, सिंस के बाद हमने क्या यूज करा, एक सिंपल पास्ट टेंस करा, इसके पहले क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करा। एक कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से रखोगे ना। नेक्स्ट क्या है गाइस, इट हैज बीन ईयर सिंस आई रोड द बाइक, मतलब कि एक लंबा समय हो रखा है जब से क्या करा, मैंने बाइक राइड करा है। सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल अपने पास है, आई हैव बीन स्विमिंग सिंस आई वाज 3 years, जब से मैं 3 साल की थी तब से मैं क्या करती हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ। देखना, इसका भी रीजन है। ऐसे जब सीन्स के बाद जब सीन्स के बाद कोई भी टाइम यूज करते हो, वो टाइम क्या होता है, एक पास्ट का होता है ना नॉर्मली, जैसे सिंस 1920, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, एक पास्ट की टाइम आता है, इसीलिए इसके बाद तो पास्ट टेंस अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले कॉम्बिनेशन ऐसे नॉर्मली क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट करोगे, लेकिन हैड के साथ भी आ सकता है। क्यों आ सकता है ये सोचना, अगर सीन्स के बाद अगर सीन्स का यूज जो होता है वो क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट में भी तो करते हो ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो कर लेते हो ना। ठीक है, बट सीन्स का यूज कभी भी फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता, सीन्स का यूज या तो प्रेजेंट या तो पास्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इनकी सेंस याद करोगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाएंगे, टाइम की तरह बताएंगे, रीजन के साथ जो मैंने पहला यूज बताया उसमें ये वाला रूल नहीं लगाओगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन्स का क्या यूज है, एज अ प्रीपोजिशन। सीन्स एज अ प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज होगा, देखना, वी यूज सीन्स एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टू रेफर बैक टू प्रीवियस पॉइंट इन टाइम, इट शोज अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पास्ट। मतलब कि सीन्स क्या रेफर करता है, एक प्रेजेंट की अगर कोई लाइन है गाइस, एक प्रेजेंट की लाइन है, मतलब पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट को ये क्या करता है, उस टाइम से कब तक चला, अनटिल नाउ, टिल नाउ, टिल देन, उस समय तक का सेंस देता है। बस यहां पर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट को ये ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अब इनका यूसेज देखना, किस किस सेंस में कैसे कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है ये देखना। सबसे पहला क्या है, बिफोर पार्ट्स ऑफ द डे। अगर डे का पार्ट्स आ जाए, उसके साथ क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ये सारे में सिंस लगाओगे। एग्जांपल्स देखना, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। प्रेजेंट पास्ट से स्टार्ट हुआ, सुबह जब स्टार्ट हो वहां से स्टार्ट हुआ, अब तक कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसमें फिक्स करने का एक सेंस आता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, बिफोर द नेम ऑफ डेट, डेज, एज, मंथ, ईयर, सीजन, ये सारे के नाम के पहले भी आप क्या करते हो, इन सारे वर्ड्स के साथ भी क्या करते हो आप, सिंस का यूज करते हो। एग्जाम्पल, आई हैव बीन हैप्पीली मैरिड सिंस 2002, ईयर का नेम है ना, मंथ का नेम है ना, डे का नेम है ना, उसके साथ भी क्या करते हो आप, सिंस का यूज करते हो गाइस, ध्यान रखोगे। ठीक है, एक और सेंटेंस है, सी हैज बीन ऑफ वर्क, सी
हैज बीन ऑफ वर्क सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ डे आगे आपने क्या करना है, सिंस का यूज करना है। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस द एज ऑफ 21। एक एज की नाम आ गई कि किस समय से काम कर रहे हो। अ स्टार्टिंग टाइम मतलब जब आप 21 ईयर के थे उस समय से इस कंपनी में काम कर रहे हो, इसीलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है पास्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है वो फिक्स करने का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम लोग सिंस करते हैं। थर्ड क्या यूज है गाइस इसका देखना, इनका थर्ड यूज है बिफोर द एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन है जैसे कभी लास्ट मंथ मिल गया आपको वहां पर सिंस लगाओगे, लास्ट वीक मिल गया वहां पर सिंस लगाओगे, लास्ट ईयर मिल गया वहां पर भी आप क्या करते हो गाइस, सिंस का ही यूज करते हो। एग्जांपल, आवर कंपनी हैज बीन एट द टॉप इन द लिस्ट सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर के स्टार्ट से वो क्या हमारा कंपनी टॉप पर है, जो अपना लिस्ट है उसमें, ठीक है। फोर्थ इनका क्या है कैटेगरी कि बिफोर स्पेसिफिक इवेंट्स और ओकेजन। जब कोई ऐसा सेंस है कि एक स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ओकेजन की बात कर रहे हो, उस केस में भी आप क्या करते हो गाइस, सिंस का यूज करते हो। अवर क्लास टीचर हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही लेफ्ट हिज हाउस। एक स्पेसिफिक इवेंट है ना, मतलब कि जब से उन्होंने घर छोड़ा है तब से हमारे क्लास टीचर यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पर भी एक फिक्स इवेंट है, जिस टाइम से उस टाइम की स्टार्ट, ठीक है ना, जब से घर छोड़ा है तब से क्या कर रहे हैं, यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना 4 का कुछ यूसेस देखना। सबसे पहला 4 का यूज है एज अ कंजंक्शन, ठीक है, एज अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन की तरह। जब कंजंक्शन की तरह इसका यूज करो तो मीनिंग क्या आता है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ रीजन फॉर समथिंग मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्टेटमेंट। मतलब कि इनको एक रीजन बताने के लिए जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट में है या फिर आगे या पीछे के स्टेटमेंट है उसके लिए एक रीजन, मतलब कि बिकॉज के सेंस में इसका भी यूज होता है। यहां पर इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एक कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब कि एक क्लॉज को ऐड करेगा दूसरे क्लॉज के साथ रीजन बताने के लिए, मतलब इट इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज ऑफ रीजन। ओके, एग्जांपल्स, देखना, वी लिसेंड ईगरली फॉर ही ब्राउट न्यूज ऑफ अवर फैमिलीज। यहां पर बिकॉज का सेंस देगा, ठीक है। वी लिसेंड ईगरली, हम लोग क्या करें, ईगरली किसी बात को सुने, ठीक है। फॉर मतलब बिकॉज ही ब्राउट न्यूज ऑफ अवर फैमिलीज, मतलब इसलिए सुना बहुत ईगरली क्योंकि वो हमारे फैमिली से रिलेटेड एक न्यूज लाए थे, ठीक है। एज प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा तो कैसे यूज करोगे देखना, सिंस वर्सेस फॉर एज अ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा तो क्या दोनों में डिफरेंस है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही होता है। सिंस शोज फिक्स स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द पास्ट बट फॉर शोज लेंथ और रेंज ऑफ टाइम। मतलब कि सिंस जो है एक कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ इस स्टार्ट पॉइंट को एम्फेसिस करता है, लेकिन फोर जो है ना एक लेंथ, टाइम की जो लेंथ है ना इसे इंडिकेट करता है। बट छोटा सा डिफरेंस है, सिंस में स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा, इसमें क्या दिखाएगा, एक लेंथ ऑफ टाइम दिखाता है, समय का एक लेंथ बताता है गाइस, ठीक है। ये हो गया इसका। अब देखना नेक्स्ट, दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर प्रमोशन सिंस दे ज्वाइन द कंपनी। अब देखना, कंपनी जब से ज्वाइन करा है तब से, एक मिनट सॉरी, देखना, दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर प्रमोशन सिंस दे ज्वाइन द कंपनी। मतलब कि जिस टाइम से, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से कंपनी को ज्वाइन करा है उस टाइम से क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। जिस टाइम से कंपनी को ज्वाइन करा है उस टाइम से क्या कर रहे हो, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम को, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम को आप दिखा रहे हो। अब इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोल दूं, सॉरी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर प्रमोशन फॉर 2 years। इसका मतलब स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक लेंथ ऑफ की टाइम की बात हो रही है। मतलब कि 2 सालों तक इन्होंने
प्रमोशन के लिए क्या किया, वेट करा। यहां पर स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, यहां पर एक लेंथ, एक रेंज ऑफ टाइम दिखाता है। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस व्हेन दे आर यूज्ड एज preposition of time. Since shows the start point of time but for shows the length or range of time. So just be aware of all that. Okay, ये छोटा सा डिफरेंस है गाइस। अब देखना फोर का यूसेज कैसे कैसे कहां कहां पे करते हो एज अ प्रेपोजिशन की तरह। देखना सबसे पहला तीन केस इसमें है, जैसे कुछ केसेस मैंने सिंस में बताया उसी तरह तीन केस फोर में होता है, बट इसके बाहर कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से देखना वीडियो को। फोर प्लस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लो कोई भी इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब इंडेफिनिट का मतलब पता ही नहीं है कि कितने साल तक, उसके पहले फोर का यूज करोगे। जैसे देखना मानी लॉन्ग ईयर्स, ए मैनी ईयर्स का मतलब कितने साल अपने को पता है क्या? लॉन्ग ईयर्स का मतलब पता है क्या? एजेस का मतलब पता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए क्या करो, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आया तो फोर का यूज करोगे। जैसे फॉर मैनी ईयर्स, फॉर लॉन्ग ईयर्स। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, एक इंडेफिनिट टाइम है। मैनी ईयर्स का मतलब मेरे को पता नहीं है, इन पैरेलल एक लेंथ ऑफ टाइम शो कर रहा है। ये मैनी ईयर्स एक लंबा सा समय, एक रेंज ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसीलिए अपने को क्या करना होगा, इस फोर का यूज करना होगा। ठीक है। सेकेंड क्या है इनका, फोर प्लस कैलकुलेटेड टाइम। फोर के बाद एक कैलकुलेटेड टाइम आएगा। कैलकुलेटेड टाइम का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर, डेकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स। जब ऐसा होगा कैलकुलेटेड टाइम आएगा वहां भी फोर करोगे। जैसे ही हैज बीन वर्किंग ईयर फॉर सेंचुरी फॉर डिकेड्स। ओके, फोर देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर के बाद कोई टाइम वर्ड आ जाए, ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो वहां पर पक्का फोर लगेगा और कुछ नहीं लग सकता। देखना एग्जांपल, 2 एक नंबर है ना, नंबर के बाद एक टाइम वर्ड आया तो क्या करा मैंने, फोर का यूज करा। क्या करा मैंने गाइस, फोर का यूज करा। फॉर 2 years 4 months। नेक्स्ट क्या है, माई प्रिंसिपल हैज बीन सर्विंग अवर स्कूल फॉर 10 years। नंबर आया, उसके बाद एक टाइम वर्ड आया, इसीलिए हमने क्या करा, फोर का यूज करा। नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो बी फोकस्ड एंड टेक अटेम्प्ट। ओके, फोर सीन से आपको फिल करना है ना। चलो, आई हैव नॉट सीन देम एजेस। क्या करोगे यहां पर गाइस, बताना। एजेस क्या है, एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। अभी बताया मैंने, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब के लिए क्या करते हो, फोर करते हो, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक लेंथ दिखाता है, चीजें फिक्स नहीं होती। स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे फिक्स नहीं होता, इसीलिए यहां पर क्या फिल कीजिएगा, फोर का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन लिविंग हियर। अब नेम ऑफ मंथ के लिए अभी मैंने क्या बताया, अभी सिखाया, नेम ऑफ मंथ के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है। ही वर्कड हियर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर क्या है, सेवरल ईयर्स का मतलब अपने को नहीं पता कितने साल के लिए आप काम कर रहे हो, तो एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए क्या करोगे, यहां पर फोर का यूज करोगे आप। ठीक है, तो एक चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देखना, आगे, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट वीक। हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा था, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर के साथ क्या यूज करते हो आप, सिंस का यूज करते हो। ठीक है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव हैड सच अ गुड मील इन अ रेस्टोरेंट। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव हैड सच अ गुड मील इन द रेस्टोरेंट। अब देखना आगे क्या है, आगे क्या, एक इंसिडेंट है ना, एक फिक्स इवेंट की बात हो रही है। इवेंट जब आती तो क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स इवेंट की बात करते तो भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं ना। ही हैज नॉट बीन एबल टू वर्क द लास्ट 3 weeks। लास्ट 3 weeks, थोड़ा सा यहां पे अवेयर रहना। अगर द नहीं होता ना, अगर द नहीं होता ना तो आप लोग सिंस का यूज करते हो ना, जब भी आर्टिकल आने लग जाए ना। जैसे लास्ट वीक सही था, लास्ट 3 weeks सही था, लेकिन आर्टिकल द लगाते हो ना तो फोर लगाना स्टार्ट होता। दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, एक लिखा मैंने फॉर द लास्ट वीक, एक लिखा
सिंस लास्ट वीक। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे आर्टिकल द आता है तो क्या करते हो, फॉर लगाते हो। फॉर द लास्ट वीक का मतलब क्या है, एक पूरे हफ्ते की एक लेंथ ऑफ समय की बात हो रही है, पूरे हफ्ते की लेंथ ऑफ समय की बात हो रही है। अगर सिंस लास्ट वीक बोला कि लास्ट वीक का स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, एक में लेंथ ऑफ टाइम बता रहे हो, एक में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो पास्ट की, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, जब द आता है तो फॉर का यूज करने लगते हो, ठीक है। द फिल्म लास्टेड 2 आवर्स, नंबर प्लस टाइम वर्ड, ए फिक्स एक्सप्रेशन आ गया, फॉर अपने को लगानी है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट, देखना अच्छा यहां पे तो मैंने गलती से फील ही कर दिया, चलो सिंस ही होगा, यहां पर ब्लैंक था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक फिक्स इंसिडेंट की बात हो रही है, एक इवेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पर मैंने सिंस का यूज करा। 9, वी हैव बीन डेटिंग अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या है गाइस, एक इंडेफिनिट टाइम है ना, इंडेफिनिट टाइम आता तो क्या करते हो आप, फॉर का यूज करते हो, ठीक है। दैट लेडी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस, अब नून आ गया, पार्ट ऑफ द डे आ गया, क्या करोगे, सिंस का यूज करोगे। आगे चलते हैं। आई स्टडीड फॉर दिस टेस्ट 3 days स्टेट, नंबर प्लस टाइम, नंबर प्लस टाइम आता क्या करते हो, फॉर का यूज करते हो आप। शी हैज वर्क देयर, शी फिनिश्ड हर कॉलेज, ठीक है। एक इवेंट की बात हो रही है तो यहां पर सिंस का यूज करो। ओकेजन और इवेंट के साथ हमने क्या सिखाया, अभी सिंस लगाना सिखाया। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट कुड यू ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, मतलब गाइज एक क्या था, पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। 12 क्वेश्चन आज हमने करा। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने क्या सिखाया आपको, फॉर और सिंस का करेक्ट यूज सिखाया, किस सिचुएशन में आप फॉर का यूज करोगे, किस सिचुएशन में आप सिंस का यूज करोगे, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करा। लास्ट में हमने प्रैक्टिस भी करा, अच्छे से आपको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करा गाइज। तो जितने भी एनडी और सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हो आप अग्नि डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, देहरादून, और साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। एंड ये हमारे लिए एक छोटा सा नोटिस है सारे लोगों के, एक अनाउंसमेंट है कि अपनी हमारी जो है अग्नि डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन बैचेस पैरेलल में रन कर रही है। तो हमारी आपके मन में क्वेश्चन आता है वाई अग्नि डिफेंस, मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट है, मेरे को अग्नि डिफेंस ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज हम लोग डिफरेंट देने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ऐसा हम लोग भी नहीं बोलते वी आर परफेक्ट, बट वी आर ऑन अ मिशन टू बी रिलेटिवली परफेक्ट, वी आर ऑन अ मिशन टू बी रिलेटिवली परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आपकी रिव्यूज, आपका प्यार, आपकी सिलेक्शन, आपकी तरक्की हम लोगों को क्या कराती है, एक अच्छा ग्रेड देता है। तो एक बार सारे लोग जितने भी प्लान कर रखे हो अपने एग्जाम को लेकर, तो आप अग्नि डिफेंस एकेडमी में आ सकते हो। हमारे यहाँ फैसिलिटीज क्या है गाइस, सारे फैकल्टी आपके लिए बहुत कोडियल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो भी आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी उसकी स्टडी मटेरियल मिलेगी आपको, डीपीपीज मिलेगी, हर दिन असाइनमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होगी आपके लिए, ठीक है। अग्नि डिफेंस एकेडमी हैज अ स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज होती है, और क्या होती है, फ्री एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग, ठीक है ना। आपकी सिलेक्शन होती है तो जो आपकी फी होती है उसी में हम लोग क्या कराते हैं गाइस, एसएसबी भी प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, जहां पे हमारी एकेडमी है उसी के जस्ट ऊपर में हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज है कि आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसलोकेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी ट्रैवलिंग में ज्यादा वक्त नहीं जाएगी। और क्या है गाइस, अफोर्डेबल फीस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फीस कंसेक्शन। कुछ हमारे सोसाइटी में क्या होता है गाइस, पुअर सेक्शन से भी लोग बिलोंग करते हैं, जो कि फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो अग्नि डिफेंस एकेडमी उनको भी एक अपना ड्रीम को साकार करने का अपॉर्चुनिटी देती है, या जो भी एक आर्म फोर्सेस में आपके फैमिली है उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी होता है हमारे पास। तो ये सारी
हमारे अग्नि डिफेंस एकेडमी के फैसिलिटीज थी, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करा। तो गाइस जितने भी लोग हो अग्नि डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हो, देहरादून आओ, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे गाइस। तब तक सारे लोग अपना ध्यान रखो, सारे लोग दिल से मेहनत करो। एक बात आप सबसे ये बोलना चाहूंगा गाइस, आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन कल को बड़ा आदमी जरूर बनोगे, कल को तरक्की जरूर करोगे, कल को आपकी सपने जरूर पूरा होगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी बड़ा आदमी बनो, जब भी एक अच्छा इंसान बनो, तो एक बात हमेशा याद रखना, आपके सामने कोई भी भूखा मिले, आपके सामने कोई भी परेशान मिले, आपके सामने वो भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर जो भी है, जो भी आपकी इफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प करना चाहिए। सारे लोगों के साथ, सारे सोसाइटी के साथ मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, किसी से कोई नफरत नहीं करना होगा। हम लोग को एक अच्छा देश, अच्छा सोसाइटी बनाते हैं, अपने इंडिया को एक मोहब्बत से भरा देश बनाते हैं गाइस। तो दैट्स ऑल about today's class. This side Manish Gupta signing off the session. Jai Hind.